तो दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज पहले दूसरी स्टोरी से पहले मैं अपना स्टोरी और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो श्री गणेश करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम रंजन कुमार है। बात है 2007 की, जब मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म क्षितिज हॉस्पिटल हजारीबाग में जो पड़ता है वहीं पे मेरा जन्म हुआ था। तो बात है मेरे बचपन की। तो मेरा बचपन कुछ खास नहीं गुजरा है। बीच में का स्टार्टिंग से ही थोड़ा खराब रहा है, बीमारियों से ग्रसित रहा हूँ मैं। तो स्टार्ट होती है 2007 में, जब 2007 के बाद लगभग 6 साल का, जब 6 या 3 साल का था, तब से मेरे को एक अजीब सी बीमारी थी उस टाइम पे, जो मेरे सिर पे थी, जिसकी वजह से मेरे सिर पे जख्म रहता था हमेशा। तो उसको ठीक करने के लिए कुछ लोकल लोगों की सलाह से उसमें कुछ लगाया गया, जो कि एक जड़ी बूटी होता है। तो उसका नियम रहता है कि उसको पानी में मिक्स करके लगाया जाता है। तो पानी हमेशा मेरे सिर में लगने की वजह से 3 साल नहीं, आई थिंक 3 महीना का होगा, सॉरी थोड़ा इसमें डेट कंफ्यूजन है। तो उस टाइम पे मेरे सिर पे लगाया जाता था। तो लगाते समय उसमें दिक्कत ही होता था कि उसमें पानी रहता था, और पानी की वजह से मेरे को नमूनिया हो गया। उसके बाद नमूनिया हुआ। उसके बाद जो नमूनिया है, जो मेरे उम्र के लगभग 16 साल तक मेरे साथ रहा, हमेशा मैं परेशान करता रहा। तो ये बात होगी मेरी बीमारी वगैरह की। अभी चश्मा वगैरह भी लग चुका है, थोड़ा लाइफ खराब है पर कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं यूट्यूब में लगभग मैं अभी से 4 साल पहले, आने की 15 साल की उम्र से मैं यूट्यूब चालू किया था। तो उस टाइम से मैं यूट्यूब पर हूँ। उस टाइम मैं ब्लॉगिंग किया करता था, अभी भी ब्लॉगिंग ही चल रहा है। तो उस टाइम लॉकडाउन था, लॉकडाउन के बाद ब्लॉगिंग चालू हुआ। उससे पहले मैं स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में कुछ दिक्कतें आने और फीस ज़्यादा मांगने की वजह से मैं वहाँ नहीं पढ़ सका। तो अभी मैं फिलहाल हजारीबाग में पढ़ रहा हूँ। तो याद करता हूँ कुछ बचपन की उस दास्तान को, जिसमें मैं खेला कूदा करता था। तो याद तो आता है बहुत। तो पुराने घाव का खरीदने का समय आ गया है, तो स्टार्टिंग करता हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे डायरी लिखने का शौक है। मैं पहली बार डायरी लिखना स्टार्ट किया था 18 तारीख 6वां महीना 2022 से। तो उस टाइम से मैं डायरी लिख रहा हूँ, और अभी तो 2025 चल रहा है, 10वां महीना। तो अभी चल रहा है, लिख रहा हूँ। अभी मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। कभी मेरा वंजारी न्यू टॉपिक पर अभी काम चल रहा है, तो उसमें मैं स्टोरी लिखने का ट्राई कर रहा हूँ। तो अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो वो तो खैर इससे बहुत तगड़ा होने वाला है। तो उसमें मैं आपको नए बातें को बताऊंगा। तो अभी चालू करते हैं, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्टिंग हो रहा है मेरा बचपन से, तो स्टार्ट होते हैं फिर बचपन, कंटिन्यू करते हैं। अभी मेरा बचपन चल रहा है। बचपन में मैं मस्त घूम फिर रहा हूँ, पढ़ तो नहीं पा रहा हूँ। मैं लगभग 7 साल की उम्र से मेरा एजुकेशन लाइन चालू हुआ है। मैं पहले स्कूल में पढ़ता था, प्राइवेट स्कूल, उसके बाद सरकारी स्कूल, फिर से प्राइवेट स्कूल। अभी मैं लगभग 7 से प्लस स्कूलों में जाके पढ़ चुका हूँ, और हर स्कूल में 1 साल। हालांकि मेरा उम्र अभी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। अभी मैं 18 साल कुछ मंथ का हूँ। तो अभी मेरा पढ़ाई कंटिन्यू है। इस साल 2026 में मेरा मैट्रिक का बोर्ड है, 10th का बोर्ड। उसके बाद मेरे लाइफ में क्या होगा आगे, वो तो आपको पता चलती रहेगा, क्योंकि ब्लॉग वगैरह में आप देखते रहेंगे। तो पीछे की हिस्ट्री जानते हैं। तो मैं सबसे पहले अपने घर में पढ़ता था। उस टाइम मेरा घर एक्चुअली जंगल में है। तो जंगल में होने की वजह से वहाँ स्कूल वगैरह का सुविधा तो उतना खास है नहीं। एक स्कूल है जो कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर के दूर में पड़ता है, जो कि गांव में ही है। वो गवर्नमेंट स्कूल है। मेरा गांव थोड़ा सा बड़ा है। दूसरा स्कूल है जो मैं पढ़ता था, वो मैं अपने नानी घर पढ़ता था। और तीसरा स्कूल
लगभग मेरे घर से 8 किलोमीटर की दूरी पर था। साइकिल से जाना पड़ता था भैया साथ बैठ के। उसके बाद एक और स्कूल था जो कि लगभग 7-7.5 किलोमीटर का दूरी पर होगा, और एक और स्कूल था प्राइवेट जो कि 5 किलोमीटर की दूरी पर था। मैं उस सब में पढ़ चुका हूँ, मतलब लगभग मेरे गांव का अगल बगल में जितना है उसमें पढ़ चुका हूँ। अभी मैं पढ़ने के लिए शहर आया हूँ। तो कंटिन्यू करते फिर से बचपन में जाते हैं। तो बचपन में मैं मस्त था, कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा बीमारियों से ग्रसित था, उसकी वजह से मैं स्कूल नहीं जा पाता था। बात करते हैं उसके बाद मेरे घर की। तो मेरा घर एक रूम का था, सिंगल रूम का, जो बाद में हमें मिला था। उससे पहले हमारा जो घर था बस सिंगल रूम का था, मिट्टी का था। उसमें आप कभी टाइम मिले तो मैं वहाँ पे जाके वीडियो बना लूँगा। अभी तो पूरी स्थिति में है। ऊपर में जैसे घर बनता तो उसके ऊपर मिट्टी का सबसे पहले नीचे फ्लोर रहता है, उसके बाद मिट्टी का घर बनता है। मिट्टी का ही सब कुछ रहता है, सिर्फ उसमें लकड़ियाँ का यूज होती है। लकड़ी, मिट्टी और पत्थर से बनता है। तो बीच में स्टार्टिंग होता है पूरा दीवाल के बाद दीवाल मतलब वही दीवाल के बाद उसमें लकड़ी का लगता है यहाँ पे। उसके ऊपर मिट्टी लगाया जाता है जिसको हम लोग कोठा बोलते हैं, कोठा घर। तो कोठा के बाद जो मेरा घर था उसमें एक कोठा रहता था। तो स्टार्टिंग होता है मेरे बचपन में, मैं स्टार्टिंग से इस सब का शौकीन रहा हूँ। जैसे वीडियो हो गया, मैं मूवी देखने के लिए रात को जग जाता था। हमारे घर में पापा का शादी का वक्त उनको दहेज या गिफ्ट जो बोलिए उसी में मिला था एक टीवी। उसी में चलता था कुछ। तो रात को देखना 9 बजे आता था, एक एपिसोड आता था इसमें संडे को। तो 3-9 बजे तक बैठ के सब इंतजार करना, देखना। उसमें कहानी वगैरह सुनाया जाता था। तो कहानी में स्टार्टिंग से इंस्पायर रहा हूँ। उस टाइम मुझको उतना शौक नहीं था। पीछे मेरे को सिंगिंग का भूत चढ़ा, जो कि जल्दी उतर गया मेरा आवाज़। हमको जब रियलिटी अपना आवाज़ का पता चला तो पता चला कि नहीं, सिंगिंग के लिए मैं नहीं बना हूँ। उसके बाद स्टोरी मेरे को बहुत कोई मतलब स्कूल में या किसी को सुनाता तो अच्छा लगता है। मेरा नैरेट उतना खास नहीं है, पर लिखता अच्छा हूँ, ये हमको पता है। बात करते हैं मेरी फैमिली की। तो अभी तो जॉइंट फैमिली नहीं है हमारा। पहले जॉइंट फैमिली था, उसमें करीबन भैया के 4 भाई थे। 5 भाई थे पहले, एक की डेथ हो गई। तो अभी 4 भाई हैं। 4 भाई में मेरे पापा सेकेंड नंबर पर है, बड़े सबसे बड़े, उनसे बड़े एक है। उसके बाद मेरे पापा हैं, उनके बाद उनसे छोटे 2 हमारे चचा हैं। तो हमारे पापा का लाइफ कुछ इस प्रकार से है। पापा के लाइफ के लिए तो अलग वीडियो लगेगा। उनका लाइफ बहुत मतलब अच्छा है, इंटरेस्टिंग है। तो अभी अपना स्टोरी पर ही कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मेरा स्टोरी चल रहा है ठीक ठाक जिंदगी। तो स्टार्टिंग करते हैं, फिर से वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ से बंद किए थे। हाँ, तो स्कूल वगैरह में मेरा उतना खास रहा नहीं है। जब मैं यहाँ पे हजारीबाग में आई थिंक मैं 2 बार आ चुका हूँ। इससे पहले मैं कुनार पुल, जो चिती हॉस्पिटल के बगल में जहाँ मेरा जन्म हुआ था उसके बगल में ही एक स्कूल है, जो कि मेरे घर से आई थिंक 12 किलोमीटर पर पड़ता था। तो उसमें पहले बस आता था, उसके बाद कार से आके ले जाता था। हालांकि रोड वगैरह भी अच्छा नहीं है, आप लोग देखते होंगे तो पता होगा। मेरा घर का स्थिति घर का रास्ता का स्थिति इतना खास अच्छा नहीं है। तो उस टाइम चलता था तो चल ही रहा था ठीक ठाक। उसके बाद कुछ ऐसा दिन आता है जिसमें कुछ गलत हो जाता है। तो बात है उस दिन की, जब मैं बचपन मतलब छोटा ही था, आई थिंक 9 साल का था। उस टाइम मैं मोंटी भान करके एक स्कूल था। मोंट अलग हो गया, ये भी हजारीबाग में है। मोंटी भान करके एक स्कूल छोटा सा खुला था, तो उसी में मैं पढ़ने जाता था। बाकी बाय द वे वहाँ बता दूँ, मेरा रैंक बहुत ही अच्छा था। मैं वहाँ हमेशा सेकेंड 90+ स्टूडेंट था। अभी तो खैर बाद में बताएंगे अभी का परसेंटेज। तो उस टाइम में
मैं एक दिन ऐसा था कि हम लोग जा रहे थे अपने स्कूल को तैयार वगैरह होकर, तो तैयार वगैरह होकर स्कूल जा रहे थे। तो जाते जाते हमारा ड्राइवर था, अच्छा ड्राइवर था वो भी, शीशा हल्का सा मतलब हमारी ओर से तो लग नहीं रहा था कुछ दिक्कत था। आई थिंक ड्राइवर का ध्यान नहीं रहा होगा, उधर से ट्रैक्टर आया, हमारे कार को इतना गंदी तरह से टक्कर मारा कि पूरा आगे का बोनट पूरा चपटा हो गया और पूरा बर्बाद हो गया। किस्मत से हम लोग बच गए। हम लोग करीब 6 लोग थे, 5 हम लोग स्टूडेंट थे और एक जो ड्राइवर था वो था। हम लोग को खास चोट नहीं आई, मेरा यहाँ पे कट लगा ओट के ऊपर में, अभी भी हल्का सा लग रहा होगा अलग, तो ओट के ऊपर पर कट आया मेरा। फिर जो ड्राइवर था उनके घुटनों में लगा, बाकी जो ट्रैक्टर का ड्राइवर था उनके हाथ में लगने की वजह से शायद दोनों कंधा टूट गया, जिसके वजह से हम लोग फिर कंटिन्यू स्कूल नहीं कर पाए, क्योंकि जिस कार से हम लोग जाते थे उस कार को ही मतलब दिक्कत हो गया, वो टूट गया। तो उस स्कूल का भी मेरा बहुत सारा मेमोरी है। मैं वहाँ पे ठीक ठाक था, मॉनिटर वगैरह का पोस्ट में था, मेरे से सबको देखना मजा आता था तो पढ़ता था। उसी बीच अपने लाइफ में मैं पहली बार पार्क गया था, उसके बाद तो अभी तक भी नहीं गया। उसका ट्रॉमा अभी भी है। तो उस दिन कुछ खतरनाक हुआ था, स्टार्टिंग से सुनाता हूँ। तो दिन है आज, हम लोग पिकनिक जाने वाले हैं। अभी घर से निकल चुके हैं हम लोग और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो बचपन घर से तो मस्त से निकले हैं। अभी जाके हम स्कूल पहुंचे हैं। स्कूल में पहुंचने के बाद हम लोग का मतलब आज हमारा पिकनिक का दिन है, तो सब लोग खुश है, मस्त में घूम फिर रहे हैं। फिर अचानक से बस आती है, हम लोग की जाके बस में बैठते हैं, सब लोग रवाना हो जाते हैं निर्मल माता पार्क के लिए। तो वहाँ पे पहुँच के हम लोग खूब इंजॉय करते हैं, झूला वगैरह का कुछ देर घुमाती है हमारी जो टीचर वगैरह थे। उसके बाद हम लोग को वहाँ पे प्ले ग्राउंड में छोड़ दिया जाता है, तो वहाँ पे हम लोग खूब खेलते हैं। तो उसी बीच एक राउंड करके होता है जिसमें लोग घूमते हैं, आई थिंक मैं उसका नाम नहीं जानता। तो इस टाइप का रहता है कुछ प्लेटफॉर्म, आप लोग को दिख रहा होगा। इसमें यहाँ पे 4 लोग खड़ा होकर उसके बाद ये गोल गोल घूमता है, तो इसको घुमाने पर आई थिंक आप लोग को पता होगा, नाम उतना कंफर्म नहीं। तो उससे मैं खेल रहे हैं। उसमें बात कुछ ऐसी है कि मैं उस टाइम बच्चा था, मेरे को उतना ध्यान नहीं था, 9 साल में कितना ही दिमाग होता है। उस टाइम घूमते घूमते अचानक हम लोग का प्लान बना कि 1-2 बच्चा गए, एक भैया थे जो कि हम लोग से तकरीबन 2 या 3 क्लास सीनियर थे, 4-5 क्लास सीनियर थे। तो उस टाइम बोले कि हमारे क्लास से 1 क्लास नीचे का जो था स्टूडेंट था जो भी था, तो वो बोले कि हम इसको गोद में लेते हैं, उसके बाद तुम घुमाना इसको। तो हम आराम से गए हैं। उसके बाद बोले आप लोग बैठिए हम घुमाते हैं। तो जैसे हम घुमाना चालू करते हैं, सडनली बहुत बुरा होता है हमारे साथ नहीं, सडनली वो जो घूमने वाला रहता है वो घूमता है और दोनों नीचे आ जाते हैं। उससे गिरने के दौरान जो लड़का था उसके हाथ में चोट आती है और उसका हाथ टूट जाता है, जिसकी वजह से मैं गालियाँ तो वगैरह बहुत खाता हूँ, पर उसमें मेरा गलती आई थिंक मैं अभी भी नहीं मानता, क्योंकि उसमें आपके साथ क्यों बड़ा हो और आपको बड़ा बोले और बोले कि मैं इसको संभाल लूंगा, उसके बाद वो संभाल ना सके और गिर जाए, उसके बाद सारा दोष हमारे ऊपर आ जाए। उस टाइम मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अभी सुन के आज तक मैं 9 साल से आज 18 साल का हूँ और तकरीबन 9 साल हो चुका है उस स्टूडेंट को। अभी तक मैं कोई पार्क वगैरह घूमने नहीं गया, मैं घर में ही रहता हूँ। अकेले मुझको अच्छा लगता है, अकेले अपने साथ टाइम स्पेंड करना, कुछ लिखना, यही मेरा हॉबी है। बाकी वीडियो वगैरह बनाना, आप देखते भी होंगे मेरा ब्लॉग अधिकतर यही रहता है, सोलो ट्रैवलर वगैरह मुझे पसंद है।
तो स्कूल लाइफ तो उतना खास मेरा बीता नहीं। डांस वगैरह का जिस टाइम मेरा एक्सीडेंट हुआ था इसका गाड़ी का कार का, उससे पहले डांस वगैरह का प्रोग्राम चल रहा था जिसमें पार्टिसिपेंट में भी था। डांस वगैरह का तो फिर अब शौक कुछ नहीं रहा है, डांस सिंगिंग सब शौक खत्म हो चुका है, सब मैं अब करना नहीं चाहता। तो उस टाइम डांस वगैरह का चल रहा था, बाकी पूरा तैयारी था। और आई थिंक 15 अगस्त या 15 अगस्त का ही चल रहा था। और उससे पहले हम लोग का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वजह से हम लोग फिर स्कूल कभी नहीं जा पाए वो वाला। उसके बाद छोड़ना पड़ा हम लोग को स्कूल। उसके बाद वहाँ से हम लोग यहाँ पे प्राइवेट स्कूल जो हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर था, वहाँ पे एडमिशन लिए। कुछ कारणवश वहाँ भी छोड़ना पड़ा। वहाँ का दिक्कत ये था कि लॉकडाउन आया था और उससे पहले हमारा जितना भी फी ड्यूज था वो हम लोग ने पूरा फी क्लियर कर चुके थे। मतलब पापा हम लोग का थोड़ा आर्थिक स्थिति गंभीर होने की वजह से सारा पैसा तो नहीं दे पाए।